जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का आप सभी के मन में डाउट होगा कि बहुत सारा आप लोगों के मन में सवाल चलता होगा कि मेरिट किस प्रकार से क्या क्या आगे अला वाला जो भी होता है क्या आगे करेंगे, क्या आगे होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे आदमी को मन में चल रहा होगा कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ रहता है। तो आप सभी के आज से हम टेंशन लेना छोड़ दीजिए। सभी को हम रेगुलर A to Z अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप लोग को बताएंगे और आप लोगों को माइंड में एक भी डाउट नहीं रहने देंगे हम, ठीक ना। एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि रिटेन होता है, ठीक ना। और आप लोग जो भी आगे मेडिकल दीजिएगा, फिजिकल दीजिएगा, री मेडिकल दीजिएगा, तो ठीक ना, वो सब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ पास मार्क होता है। और अभी सिर्फ जो भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा आपको रिटेन पे ही बनेगा, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा नंबर लगेगा आपको फर्स्ट चॉइस मिलने का उतना चांस रहता है। मेरे जैसे बार बार छटने वाला आप लोग नहीं रहिएगा। हम इस बार नहीं दे रहे फिजिकल वगैरह। तो आगे का जो होता है आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम आपको जैसे कि 2-4 दिन में आपको आज शायद मतलब नहीं पता मतलब देख रहे हैं कि सरकारी रिजल्ट वगैरह आंसर की के लिए ऑप्शन दे दिया है, मतलब नोटिफिकेशन लगा दिया हुआ है, लेकिन दे रहा है कि नहीं हमको नहीं चेक किया है। दरअसल मेरा एग्ज़ाम है CRPF का, तो हम उसमें लग गए हैं तो नहीं देख पा रहे हैं। और अभी 10 बज रहा था, 11-12 बज रहा है, तो हम शूट कर रहे वीडियो आप लोग के लिए, चाहिए कल आपको लोग को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को रिटर्न होता है। रिटर्न के बाद आपको कुछ दिन पहले या 2-4 दिन मतलब जो भी आप 10 रोज़ 5 रोज़ टाइम ले, आपको जैसे आज कल 2 रोज़ के अंदर या आज दिया कल दे के आपको आंसर की दे देगा। आंसर की के बाद आपको 5 से 7 रोज़ के अंदर आपको मैक्सिमम 10 रोज़ भी लग सकता है, लेकिन इस बार आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, चूँकि फास्ट चल रहा है इसका सब कुछ। तो मतलब 10 रोज़ के अंदर आपका रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट देने के बाद आपको 15 रोज़ के अंदर आपको रिजल्ट देने के बाद आपको 15 रोज़ का आपको ये दिया जाएगा, एडमिट कार्ड दिया जाएगा फिजिकल के लिए, जो PST होता है, PT PST होता है। PT PST भी होता है, आपको 15 दिन पहले देगा और उस पर जो आपका डेट मेंशन रहेगा, जैसे कि मेरे रिजल्ट के 15 दिन के बाद देगा आपको ये मेरिट मतलब एडमिट कार्ड। और एडमिट जो पहला बंदा होगा, ठीक है ना, पहला बंदा का जो मान लीजिए किसी का तो फर्स्ट डे होगा ना, तो उस दिन से उसको 10 या 15 रोज़ का टाइमिंग दिया जाएगा। जिस रोज़ उसका मतलब 15 रोज़ पहला रोज़ मान लीजिए किसी का अगला महीना में मार्च में 15 मार्च को है, तो उसको समझ लीजिए कोई एडमिट कार्ड जारी करेगा। जिस लड़का का 15 मार्च को है उसका जारी करेगा लगभग करेगा 1 मार्च 30 जनवरी, 1 मार्च या 1 मार्च या 2 मार्च के आसपास करेगा, ताकि उसको भी 15 रोज तैयारी करने का मौका मिल सके। क्लियर। उसके बाद आपको कैंप में आपको क्या क्या PT PST में होता है, जैसे कि बहुत सारा फिजिकल आप लोग दिए होंगे, हम भी बहुत सारा फिजिकल दिए हैं, तो इस हिसाब से सबका अलग अलग होता है। GD का आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। सबसे पहले अंदर जाने के बाद आपको हाइट होगा, ठीक ना, सिर्फ हाइट और चेस्ट हाइट होगा, ठीक ना। हाइट आपको सबसे पहले हाइट होगा और कुछ नहीं होगा। जो भी आपको हाइट में आएगा हाइट में आ जाएगा, जो भी हाइट में नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा उसको वहाँ से बैठा के जो भी करें, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, कोई तुरंत निकाल देता है, कोई बैठा के रखता है। तो उसके बाद आपको सिर्फ हाइट होगा। हाइट के बाद आपको रनिंग के लिए ले जाएगा, ठीक ना। रनिंग आपको डिपेंड रहता है कितना स्टूडेंट बुलाता है और कितना ग्रुप का मतलब कितना ग्रुप रहता है, ठीक ना, उस पर डिपेंड रहता है कि आपके ग्रुप में कितना का मतलब वो लोग कितना का बैच बना सकता है। जैसे कि राउंड रहता है तो मतलब घूमने वाला राउंड रहता है, तो मतलब चक्कर लगाने वाला, तो उस पर कम लड़का दौड़ाता है। जबकि लंबा रहता है तो उसमें एक साथ 150-200 इसका कर सकता है, लेकिन कम से कम आपको 35-40 का ग्रुप बनता है हर जगह, ठीक ना। लंबा जैसे ट्रैक सीधा रहता जाने आने वाला, उसमें 100+ का भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे आप क्वालिफाई कर जाते हैं, डिसक्वालीफाई कर जाते हैं, तो आप लोग के साथ साथ पीछे चलने वाले जो भी चल रहा है, तो चूँकि रनिंग करने वाला सब लड़का होता है, पढ़ने वाला भी होता है, नहीं पढ़ने वाला, किसी का रनिंग अच्छा होता है, किसी का रनिंग बहुत बेकार होता है। तो आप लोग को साथ साथ पीछे से एक एम्बुलेंस चलता रहेगा और आगे से, ठीक ना, आगे से एक पुलिस मतलब जो भी अपना वहाँ जवान रहता है और साइकिल पर लेकर बड़ा वाला झंडा लेकर आगे रहता रहेगा, ताकि आपको किस रास्ता से जाना है। या तो कई जगह होता है कि बता दिया जाता है, लेकिन किसी जगह गोल गोल रहता है तो वहाँ पर आपको आगे आगे दिया जाता है, ठीक ना। सारा किस ये निगरानी आपको कमांडेंट जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिसर वहाँ का होता है, उसके निगरानी में ये सब रहता है। वहाँ पे रनिंग होने के बाद आप जो लड़का सही रहता है, ठीक है, जो लड़का क्वालिफाई करता है आपको वहाँ पे अलग बैठा देता है, जो लड़का डिस्क्वालीफाई करता है अलग बैठा जाता है, जो लड़का ज़्यादा परेशान होता है, बेहोश हो जाता है या जो भी होता है, तो उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल उन लोग का स्पेशल रहता है, SSB लोग का ऑलरेडी वहाँ पे फिक्स ही रहता है उन लोग हॉस्पिटल। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कैंप है तो उसका तो फैमिली वगैरह होगा ना, तो फैमिली के लिए उसका अलग से रहता है, ठीक ना।
तो उसमें आपको शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उसको ले जाके, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई में रखा जाता है। तो इस प्रकार से आगे जाता है। मान लीजिए रनिंग आपका हो गया, ठीक है ना, आप रनिंग क्वालीफाई कर जाते हैं, तो आपको सिंपली वेट करना है। कुछ कुछ आपको फॉर्म फिल करवाया जाएगा, ठीक ना, कुछ फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको वेट करवाया जाएगा। वेट करने के बाद आपको जो भी आपको वहाँ पे प्रोसेस रहता है, शाम तक बैठिए, 4 घंटा 5 घंटा जो बैठना है। बैठने के बाद आपको वहाँ पे आपको चेस्ट लिया जाएगा, ठीक ना, फिर से हाइट लिया जाएगा, जो आपके कल नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस प्रकार से एक स्लिप मिलता है, रिसीविंग टाइप का मिलता है, उस पर लिखा रहता है। दोनों साल का हम दिखाएंगे, 18 वाला 21 वाला भी। तो उस प्रकार से आपको आगे ले जाएगा और वहाँ पे चेस्ट फिर से होगा और हाइट भी होगा। हाइट में आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वहाँ पर भी नहीं, ठीक ना, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर छूट गलती से भी आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन चेस्ट में आपको टेंशन ना ले, अगर जो भी आदमी का चेस्ट कम आ रहा था, सेंटीमीटर 100 में आता है ना, तो छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी CSF का हम लोग दे रहे थे, एक लड़का बीच में खानी रोक रहे थे, एक लड़का का चेस्ट था 109, ठीक ना, और उसका फुला का होता था 111। सोच सकते हैं कि चेस्ट कितना मोटा लड़का था वो। 109 होता, फुला के 111 होता। कितनों भी मतलब एक भी लड़का को हम लोग समथिंग CSF का 9 मेरा था, 9 तारीख को था, तो वहाँ पे हम लोग एक भी लड़का मतलब जो भी था सिर्फ हाइट में गया, चेस्ट में एक भी लड़का नहीं गया, एक भी लड़का नहीं गया, ठीक है ना। हम लोग 30 लड़का क्वालिफाई किए थे। 100 लड़का हम लोग के ग्रुप में मतलब सेक्शन बनाया था, 100 लड़का बुलाया था, इसमें 30 लड़का हम लोग मतलब फाइनल में अंदर गए थे, तो 30 लड़का हम लोग सेलेक्ट हुए। बाकी सबको यहाँ पे गेट से मतलब हाइट में निकाल दिया गया था, कोई प्रेजेंट नहीं था। इस प्रकार से उस प्रकार को छोड़ दीजिए। आगे चलिए, आपका वहाँ पे चेस्ट वगैरह होता है, आपका वेट होता है, ठीक है ना। वेट अगर होता है तो कहीं कहीं पे आपको वेट लिखा जाता है, वेट लिखा जाता है हर जगह, लेकिन आपको कहीं कहीं अंडर वेट लिखा जाता है, या तो कहीं तो ओवर वेट लिखा जाता है, ठीक ना। अगर ओवर वेट है तो आप कम करके मेडिकल में जाइएगा, या तो आप ज़्यादा है तो अगर कम है तो आप बढ़ा करके जाइएगा। वहाँ पर मेंशन हुआ, जो आपको एक क्वालिफाई पेपर देता है, उस पर आपको सारा कुछ मेंशन कर देता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं करता है। जैसे कि इस बार हम लोग को नहीं किया था, तो मेरा वजन थोड़ा 2 किलो 3 किलो बढ़ल था, तो इस प्रकार से आपको कर दिया जाता है। उसके बाद आपको आपके साथ जो भी आपको खाना वाना रहता है, खाना वाना वहाँ पे खा सकते हैं। कैंप पे डिपेंड रहता है आपको खाना देता है या नहीं देता है, तो आप खाना खा सकते हैं। वहाँ पर वैसे वो लोग का कैंटीन रहता है, लेकिन पर्सनल वालों का चावल दाल जो भी खाता है वो आप लोग को भी खिलाता है, ताकि वो, लेकिन पैसा लेता है उसका, 50 रुपये जो चार्ज करता है, अपना खा सकते हैं, चूँकि शाम तक रखता है ना। तो इस प्रकार से 3 बजे तक आप रखिएगा, उसके बाद छोड़ देगा। बस वहाँ पर और कुछ नहीं किया जाएगा, आपको सभी को क्वालिफाई पेपर दिया जाएगा। और वहाँ पर जाने के बाद ठीक ना, आप लोग सभी कमांडेंट को आप कमांडेंट जो है ना, आप लोग को कंग्रेचुलेसन बोलने आएगा, और आप लोग को ये समझाया जाएगा अच्छा से कि इस मतलब अभी के बाद आप लोग जा रहे हैं यहाँ से, जाइए, बेस्ट ऑफ लक। और अभी से आप लोग को कोई मतलब सावधानी बरतना है, जैसे कि गाड़ी वगैरह नहीं चलाना है, सबसे दूर रहना मेडिकल तक, इससे आपको समझाया जाता है। उसके बाद आपको कुछ दिन वेट करना होता है। जैसे मेडिकल का रनिंग कम से कम 15 से 20-25 रोज तक भी चलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड रहता है। और कम से कम यहाँ पे 100-250 लड़का समथिंग बैच में बोला, मतलब पर डे बुला लेता है। इस प्रकार से चलते रहता है। उसके बाद आपको क्वालिफाई ज़रा सारा कुछ हो जाने के बाद लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको फिजिकल में सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। अगर इसमें आप फेल होते तो आपको कोई प्रकार का वहाँ से कोई प्रकार का चांस आपको नहीं दिया जाएगा, री वगैरह जो होता है कुछ भी नहीं हो जाएगा। लेकिन मेडिकल में आप लोग जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल में मतलब मेडिकल में आपको 2 रोज भी रख सकता है, 3 भी रोज रख सकता है, 5 रोज भी रख सकता है। जैसे इस बार हम लोग को 5 रोज रखा था, ठीक ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम थे ना, फर्स्ट डे थे ना हम लोग। फर्स्ट डे वाला होता है क्या कि कोई चीज़ को सिस्टम सेटिंग करने में ना, तो उसको टाइम लगता है, हर चीज़ को सेटिंग करने में टाइम लगता है, डाटा मंगवाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग को 5 रोज रख लिया गया था, जबकि कहीं कहीं आपको 2 रोज में फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से चलते रहता है। तो आपको यहाँ पे मेडिकल में ऑलरेडी हम वीडियो सारा बहुत बना चुके हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में डाल लीजिए। मतलब मेडिकल में ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है बॉडी का, माने मन समझ जाइएगा, ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है बॉडी का, लड़की का बात नहीं कर रहे हम, लड़का का, कि चेक नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो नहीं होता है। विशेष करके ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे 2 चीज़ साथ देगा डॉक्टर पे, ठीक ना। अगर आपका डॉक्टर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप जितना बोल रहे उतना कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक ना, तो ऐसा होता है। तो पहली बात आपको 2-3 ध्यान रखिएगा कि रनिंग करता, अभी से आप लोग जो भी रनिंग करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रनिंग करने के बाद आपको शरीर में ब्लड का प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोग क्या कीजिए, हरा सब्जी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हरा सब्जी वगैरह खाया कीजिए, चूँकि ब्लड भी आपको मेन मतलब रहता है वहाँ पे। तो फर्स्ट डे जाइएगा तो मेडिकल पाते हैं। मेडिकल में जाने के बाद आपको फर्स्ट रोज पहले चीज़ आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको पहले रोज ले जाएगा उठा के,
सबसे पहले आपको या तो देखिए कैंप पे डिपेंड रहता है, या तो पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लेता है, या तो पहले आपको मेडिकल करवा लेता है। मेडिकल में आपको एक्सरे होता है, ये चेस्ट का होता है, लड़का की बात कर रहे हैं, और ब्लड लिया जाता है और यूरिन लिया जाता है। ब्लड में हेमोग्लोबिन लिया जाता है, यूरिन में और पता नहीं क्या लिया, लेकिन लेता है वो भी, ठीक ना। हम लोग दोनों टाइम लिया था। इस प्रकार से आगे चलते रहता प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका फॉर्मेट के बारे में, जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में है, तो डॉक्यूमेंट का आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम जिंदाबाद है। आपको हम डॉक्यूमेंट के बारे में वीडियो प्रॉपर 2 साल हम 2 बार क्वालिफाई किए हैं, तो अपना वीडियो हर चीज़ में हम देखिए, यहाँ से झारखंड गए थे CSF देने के लिए, वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट में जानते हैं, वहाँ पे हमको ना CSF वाला जो हेड कांस्टेबल मतलब ऐसा ही था, मतलब कि गुड यार, मतलब एक्सेलेंट हमको दिया कि इतना हम डॉक्यूमेंट को सही करके रखे थे, और हमेशा डॉक्यूमेंट हमेशा क्लियर रहता है। तो आप लोग भी टेंशन ना लीजिए डॉक्यूमेंट के लिए। आपको जो भी डाउट होगा हम कॉल नंबर देंगे, आप उनसे बात करके हमसे क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको सही जानकारी देंगे। आपको किसी प्रकार डाउट है तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में फिलहाल छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम वीडियो बना के देंगे, ठीक ना। उसके बाद मेडिकल में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस बार तो सेटिंग कर दिया था ऑनलाइन वेरिफिकेशन, उससे पहले होता क्या था कि ऐसे डॉक्यूमेंट है, चलो यहाँ पे देख लिए, इसका सिग्नेचर माफा का नाम देख लिए, ऐसे करके छोड़ दिए। उसके बाद लेकिन इस बार ऑनलाइन आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है, और जैसे SSC वेबसाइट में उन लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते थे GD का, तो वैसे उन लोग वहाँ पे भी उन लोग का ऑफिशियल लॉगिन रहता है, वहाँ पे सब कुछ सामने आप लोग खड़ा हो जाइएगा, वहाँ पे लेते जाएगा आपको, ऑनलाइन चढ़ा के फिर आपको दिया जाएगा। उसके बाद बैठा के उसके बाद 1-2 रोज का टाइम, मतलब ये पहला रोज इतना हो गया। डॉक्टर पर डिपेंड रहता है कितना नंबर स्टूडेंट बुलाता है, अगर कम स्टूडेंट रहता है तो 1 दिन में हो जाता है। उसके बाद कुछ प्राइवेट पार्ट होता है जो बॉडी का, वो सब चेक करवा के आपको वहाँ से भेज दिया जाता है। रात हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है, या नहीं तो अगला दिन फिर आपको बुलाया जाता है कि जाओ आप लोग कल आना। जो भी पार्ट रहता है आपको चेक करने के लिए चेक किया जाएगा, और आपको सिंपली आपको वहाँ पे खाना भी दे सकता है। हाँ, खाना देगा वहाँ पे, ठीक ना। जैसे SSB 56 में दिया था हम लोग को, किशनगंज में BSF किशनगंज में दिया था, दोनों जगह हम लोग को खाना मिला था। तो डिपेंड रहता है हर चीज़ में। देखिए नंबर है स्टूडेंट पे, ज़्यादा नंबर स्टूडेंट रहेगा, मान लीजिए 1000-2000 जाएगा तो कहाँ से देगा खाना, वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएगा ना। तो इस प्रकार से उसका चलते रहता है। और मेडिकल के बाद आपको री मेडिकल, जैसे 18 वाला री मेडिकल के लिए साल भर भी टाइम दिया था, क्योंकि री मेडिकल देने के बाद तुरंत कोरोना वायरस आ गया था ना। मेडिकल खत्म होने के बाद कोरोना वायरस आ गया था। इस बार क्या हुआ था कि 21 वाला में आज मेडिकल दो, सुबह में आकर री मेडिकल दो। जो क्वालिफाई किया, जो डिस्क्वालीफाई किया। जिसका मेजर प्रॉब्लम, जैसे आँख का प्रॉब्लम होता है तो आँख को प्रॉब्लम का आपको बाहर भेज दिया जाता है। मेजर प्रॉब्लम अगर छोटा मोटा रहता है तो आपको वहीं पर रख लिया जाता है, स्पेशल डॉक्टर उसका रहता है। जैसे कैंप रहता है ना कोई, तो कैंप का स्पेशल एक हमेशा हॉस्पिटल रहता है, हॉस्पिटल वहीं पे भेज दिया जाता है। जब वहाँ पे एक आपको पर्ची दे दिया जाता है, लेके जाओ और वहाँ से अपना सही करवा के आओ, चेक करवा के आओ। तो चेक करवा के वहाँ पे क्वालिफाई पेपर आपको साइन करके, मतलब जो भी होता है आपको करके दे दिया जाता है। यहाँ तक था। उसके बाद आपको ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 13 मिनट का हो गया है। तो आप लोग आगे का जो भी कन्फ्यूजन है आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आवाज़ मेरा थोड़ा सर्दी के कारण झारखंड गए थे ना, तो आप पानी में बदलाने के कारण मेरा आवाज़ मतलब ऐसा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। अभी फीवर है हमको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। छोटा जानकारी था, जो भी आपको पूछना है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि टेलीग्राम का लिंक अबाउट में दिया, वहाँ पर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ पर जुड़ जाइए, हमसे बात कर सकते हैं। देखिए हम लोग आप लोग की तरह, देखिए पीछे बोर्ड लगा है ना, हम भी पढ़ाई करते हैं। आपको बाद में हम अपना रूम दिखाएंगे। हम आप सभी की तरह हम भी पढ़ाई करते हैं आप लोग की तरह। और बस ये छोटा जानकारी था, और आपको कभी भी होता, इसलिए हम आपको सारा जानकारी दे रहे हैं कि ऑलरेडी हम 1 बार 2 बार 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं। कई बार एग्जाम हम हर चीज़ किए हैं, बट कारण बस मेरिट से बाहर हो रहे हैं। कोई नहीं, जो लिखा होगा वही होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।